तो चलो भाई साहब, एक बहुत सुंदर कहावत है कि मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। मुश्किलें तुम्हें क्या तोड़ेगी, तुम मुश्किलों को तोड़ दो। और अगर कुछ करना चाहते हो अपने जीवन में तो अपने सारी शक्ति अपने लक्ष्य के प्रति जोड़ दो, तैयारी के प्रति जोड़ दो। तो जैसा कि सारे चैप्टर का जितना भी आपका केमिस्ट्री का चैप्टर है, सारे चैप्टर का जो मेन जो ऑब्जेक्टिव है उसका एक सीरीज लेके आए हैं। 8-9 चैप्टर का भाई साहब बना दिए हैं। और आज आप लोग को रेडॉक्स रिएक्शन का जो है इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव है, जिसको बार बार परीक्षा में पूछा जाता है और यही कंसेप्ट से बार बार परीक्षा में क्वेश्चन भी बनता है, तो आज आपको यही सिखाने वाले, यही बताने वाले हैं पूरा कंसेप्ट के साथ। ऐसा नहीं कि खाली टिक मरवा देंगे कि ये होगा ये होगा, टोटल समझाने वाले हैं कि कहाँ से आया, कैसे आया और कैसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे। अगर आपने इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ा है फिर भी ये ऑब्जेक्टिव आपको समझ में आएगा और इसका कंसेप्ट का जो है एक्सप्लेन करेंगे। चलो भाई, तो बहुत हंसी आता है जब ऑफलाइन क्लास में पहले पढ़ाते थे ना, तो ये रिएक्शन पढ़ा रहे थे तो बोले कि भाई साहब देखो यहाँ रेडॉक्स, एगो कहावत है ना कि नाम में ही सब रखा है। जैसे हाइड्रोकार्बन, तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, बोल सर इसमें हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके जो कंपाउंड बनता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। तो उसी तरह से बोले कि भाई साहब रेडॉक्स का मतलब क्या होगा, तो बोला देखिए सर यहाँ रेड का मतलब हुआ लाल और ऑक्स मैंने बैल, लाल बैल से कहे। बोले यार ये लाल बैल के बारे में यहाँ नहीं पढ़ना है भाई साहब, यहाँ देखो रेड का मतलब यहाँ पढ़ना है रिडक्शन। क्या पढ़ना है? रिडक्शन। और ऑक्स का मतलब पढ़ना है हम लोग को ऑक्सीडेशन। मतलब ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो, उसी को हम लोग बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, है कि नहीं। तो जो हम लोग श्वसन का जो क्रिया करते हैं वो भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है। रस्टिंग ऑफ आयरन, आपने देखा होगा कि लोहा में जो जंक लग जाता है, ये भी आपका रेडॉक्स रिएक्शन है। फोटोसिंथेसिस मतलब प्रकाश संश्लेषण, जिस विधि द्वारा पेड़ पौधे अपना खाना बनाता है, वो भी एक रेडॉक्स रिएक्शन है। तो आज हम लोग डिटेल से नहीं पढ़ने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं ताकि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ये सब क्वेश्चन आपका मिल जाए। चलो भाई, तो इसका जो इंपॉर्टेंट है पहला जो है ऑक्सीडेशन इज पूछा है क्वेश्चन में कि क्या होगा ऑप्शन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, या फिर बी में दिया है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, और सी में दिया है ए एंड बी दोनों बोथ, और डी में दिया है नन ऑफ दीज। मतलब इसमें से कौन होगा। तो देखो भाई, आपको जो अब ऑफलाइन में हम पढ़ाते हैं तो एक ट्रिक हमको भी ये कोई टीचर द्वारा ही सीखे थे कि देखो OIL, एक ऑयल और एक रिग का कंसेप्ट आता था, ऑयल और रिग। ऑयल का मतलब हुआ कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी लॉस इलेक्ट्रॉन का अगर लॉस हो रहा है, देखो यहाँ ऐसे याद रखना, ओ से रखना ऑक्सीडेशन, आई से इज, एल से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर किसी में लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का तो उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडेशन। तो भाई साहब यही तो पूछा है कि ऑक्सीडेशन इज क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, या फिर ये एंड बी बोथ, मतलब ये सब दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। तो अभी देखो ऑयल का ट्रिक से याद रखना कि ऑयल का मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो कहाँ देखो ऑक्सीडेशन पूछा है क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब आपका आंसर पहला होगा। अगर यही आपको पूछ देता कि रिडक्शन इज, अगर पूछा रहता रिडक्शन इज, देखो दूसरा क्वेश्चन में पूछा भी गया है, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि रिडक्शन इज, रिडक्शन क्या होगा, यहाँ पूछा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एनी स्पीसीज, या फिर ये और बोथ दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। तो अभी आपको बताएं कि रिग का मतलब याद रखना रिडक्शन, आर से क्या याद रखना रिडक्शन, आई से इज, जी से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर इलेक्ट्रॉन का गेन हो रहा है किसी स्पीसीज के द्वारा तो उसका होता है क्या, रिडक्शन। तो ये ट्रिक भाई सब याद रखना, एक क्वेश्चन पक्का यहाँ से सटेगा कि ऑयल याद रखना, ऑयल का मतलब होता है ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन, आर से रिडक्शन, आई से इज, और जी से गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ रिडक्शन पूछा है, और रिडक्शन में क्या होता है अभी देखें कि रिडक्शन में क्या होगा, जी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा बी का, क्या हो जाएगा बी का। तो एक कंसेप्ट भाई सब पूरा अपना दिमाग में रखना, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है, पूरा छुपा रुस्तम टॉपिक है, हज से यहाँ एक क्वेश्चन बनवा देता है। देखो अब तीसरा क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला, या फिर डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने वाला, बांटने वाला, दान देने वाला, या फिर एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन, या फिर प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने वाला, या फिर नन ऑफ दिस। तो भाई सब याद रखना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो एक्सेप्टर होता है, क्या होता है, एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगर यहाँ पूछ लेता कि रिड्यूसिंग एजेंट इज, तो आपका हो जाता है डोनर।
डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर होता है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला। अगर यहाँ रहता है आपका रिड्यूसिंग एजेंट तो क्या हो जाता है, डोनर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बात को याद रखना, क्वेश्चन यहाँ से छुपा के पूछ लिया जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा। देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ना पक्का एक क्वेश्चन एब्बे करेगा, चाहे आप 11 का दो या फिर 12 का दो या फिर भाई साहब नीट का दो, एक क्वेश्चन यहाँ से भाई साहब आ ही जाता है प्रत्येक साल। तो ये वाला पूरा ध्यान से समझना, अभी प्यार से समझाने वाले पूरा फुल्ली डिटेल कंसेप्ट के साथ। यहाँ पूछा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ पी माने फास्फोरस इन NaH2PO4। पूछ रहा है कि इस कंपाउंड में, इस कंपाउंड जो दिया हुआ है, इस कंपाउंड में जो है आपका ये फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। तो देखो ऑक्सीडेशन नंबर जब आपको निकालना है ना, तो एक काम आप करना, एक काम क्या करना उसको समझो। ये देखो थोड़ा इसका तार इधर उधर हो गया। काम क्या करना है, देखो जितना ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन में जानते होंगे कि कितना चार्ज होता है, -2 चार्ज। कितना होता है, -2 चार्ज। तो 4 गो ऑक्सीजन दिया हुआ है, तो कितना हो गया, 4 दूनी 8। कितना चार्ज हो गया, 4 दूनी 8 -8। अब देखो सोडियम पर 1 प्लस चार्ज होता है, तो 8 में 1 तो ये न्यूट्रल करेगा, और हाइड्रोजन 2 दिया है तो हाइड्रोजन पर भी +1 चार्ज होता है, तो 2 को 1 करेगा। तो एक चार्ज को यहाँ देखो, अभी बताएं कि ऑक्सीजन पर होता है -2 चार्ज, -2 चार्ज, और 4 गो ऑक्सीजन है, क्या हो गया, -8 चार्ज हो गया कि नहीं। हाइड्रोजन पर होता है +1 चार्ज, सोडियम पर +1 चार्ज, और हाइड्रोजन पर +1 चार्ज है कि नहीं। तो यहाँ माइनस है, -8 गो है, तो एक माइनस को ये न्यूट्रल किया, और हाइड्रोजन 2 है, 2 को 1 किया, तो टोटल कितना न्यूट्रल हो गया, 3 गो। तो बचा कितना, 5 गो। मतलब यहाँ जो देखो फास्फोरस पर कितना चार्ज होगा, 5। जैसे देखो टोटल ऑक्सीजन के पास -8, प्यार से समझो, ऑक्सीजन के ऊपर में, एक ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, तो 4 गो, 4 दूनी 8 गो हो गया। 8 गो में एक सोडियम न्यूट्रल किया और हाइड्रोजन 2 गो किया, टोटल कितना हो गया, 3 गो। बचा कितना, 5 गो। तो 5 कहीं ऑप्शन दिया हुआ है का, 5 कहीं ऑप्शन दिया हुआ है का। देखो यहाँ 3 3 दो बार लिखा गया, यहाँ 5 होगा भाई साहब, यहाँ 5 होगा, तो आपका आंसर होगा 5। क्या हो जाएगा, 5। इस बात को याद रखना। आराम से ऑक्सीजन का पहले चार्ज को गिन लो और सबको भाई बांट दो, खत्म बात। अब देखो यहाँ पूछा है कि भाई साहब द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन NaHSO4। सोडियम बाइसल्फेट में पूछ रहा है कि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा। तो आप जानते हैं कि ऑक्सीजनवा के ऊपर होता है -2 चार्ज, और 4 गो है, कितना हो गया, 4 गुना 8, मतलब 4 2 गो है ना, तो 2 गुने 4 क्या हो गया, -8 चार्ज। आप जानते हैं कि सोडियम एगो न्यूट्रल करता है, सोडियम पर होता है +1 चार्ज, और हाइड्रोजन पर भी होता है +1 चार्ज। तो टोटल देखो सल्फर पर पूछा है, तो देखो टोटल कितना था, -8 था, 8 में 2 गो सब न्यूट्रल किया, तो बचा कितना, 6। मतलब सल्फर पर होगा +6 चार्ज। तो +6 कहीं ऑप्शन है क्या, देखो ये में है। तो इस तरह से निकाल सकते हो। देखो यार निकालने का एक्स वाला भी मेथड है, जोड़ तोड़ के सम करके, है कि नहीं। लेकिन इस तरह से ऑक्सीजन वाला अगर कंपाउंड है तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना इजी हो जाएगा, ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे यहाँ देखो भाई साहब, यहाँ पूछा है, यहाँ आपको पूछ दिया है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ, या बोरॉन इन NaBH4, NaBH4 में बोरॉन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है। तो देखो हाइड्रोजन जो है यहाँ माइनस का काम करेगा, तो हाइड्रोजन पर भाई साहब देखो 4 गो हाइड्रोजन है, 4 गो में देखो कितना है, हाइड्रोजन में यहाँ 4 गो है, तो माइनस चार्ज हो गया BH4 में। और तो यहाँ से कैसे निकलेगा, किसका पूछा है, हाँ जैसे हाइड्रोजन पर कितना हो गया, हाइड्रोजन पर -4 चार्ज है। यहाँ हाइड्रोजन जो है आपने कंसेप्ट पढ़ा होगा कि हाइड्रोजन कभी कभी माइनस के रूप में, -1 चार्ज के रूप में भी शो करता है, और +1 के भी रूप में शो करता है। आपको कमेंट में बताना है कि जो हाइड्रोजन है मेटल के साथ +1 दिखाता है या फिर नॉन मेटल के साथ, जरूर बताना। तो देखो यहाँ हाइड्रोजन पर -4 चार्ज है, एक चार्ज को 1 आ गया। आप जानते हैं कि सोडियम में +1 चार्ज होता है, तो टोटल -4 चार्ज था, तो एक चार्ज ये तो न्यूट्रल कर दिया, तो बचा कितना, 3 चार्ज। मतलब यहाँ बोरॉन पर जो है +3 चार्ज होगा, बोरॉन पर कितना होगा, +3 चार्ज। तो आप इस तरह से निकाल सकते हो। अगला पूछा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन CO2, कैल्शियम ऑक्साइड। पूछा है कि कैल्शियम ऑक्साइड में कितना होगा। तो भाई साहब कितना होगा, देखो यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड पर कितना होगा, कैल्शियम पर कितना चार्ज होता है, कैल्शियम पर होता है +2 चार्ज। कितना होता है, +2 चार्ज। और ऑक्सीजनवा 2 गो है, तो 2 गो ऑक्सीजनवा है, तो एक चार्ज इसको देगा और एक चार्ज इसको देगा, तो मतलब -1 चार्ज इस पर आएगा और -1 चार्ज इस पर आएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, -1।
क्योंकि देखो कैल्शियम पर +2 चार्ज होता है, कैल्शियम पर +2, और दूधू को ऑक्सीजन कोई न्यूट्रल करके रखा है। तो जब ये कंपाउंड बनाया है, न्यूट्रल बनाया है, तो एक चार्ज इसके साथ शेयर किया एक से साथ, तो -1 के रूप में है यहाँ पर ऑक्सीजन। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पूछा है कि द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस, प्यार से देखो, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फास्फोरस इन H4P2 और O7, इसमें क्या होगा। अभी बोले कि अगर वो ऑक्सीजन है तो सबसे पहले ऑक्सीजन पर चार्जवा गिन लो, तो एक ऑक्सीजन पर होता है -2 चार्ज, और कितना है 7 गो, कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, -14 चार्ज होगा। अब इसको बांट दो, हाइड्रोजनवा पर होता है +1 चार्ज, और यहाँ चरचर को हाइड्रोजन है, चरचर को हाइड्रोजन है तो 4 को खा गया, बात समझो, यहाँ चरचर को हाइड्रोजन है तो भाई सब 4 को तो खा गया, अब बचा कितना 10 गो। अब इस पर आएगा 10, लेकिन P2 लिखल है, तो एक फास्फोर तो 10 में P2 लिखल है तो 2 में बांटेंगे तो कितना होगा 55 चार्ज, तो +5 कहीं है क्या, देखो बी में है +5। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस तरह से ऑक्सीडेशन नंबर जो है, अब भाई साहब चलते चलते चुटकियों में निकाल सकते हो ऑक्सीजन वाला कंपाउंड का। चलो अगला क्वेश्चन पूछा है, अगला है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन KO2, पूछा है द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन KO2, मतलब पोटेशियम ऑक्साइड में पूछा है कि कितना होगा। तो देखो भाई पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है, ग्रुप नंबर 1 का है तो +1 चार्ज होगा, कितना होगा +1 चार्ज, और ऑक्सीजन में 2 गो है तो +1 चार्ज को 2 गो है तो आधा चार्ज एक ऑक्सीजन को देगा, आधा चार्ज एक ऑक्सीजन को देगा, मतलब यहाँ ऑक्सीजन जो है -½ चार्ज में है, तो -½ कहाँ है यहाँ पर, तो आपका ये बी आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी बड़ा शानदार है, क्वेश्चन नंबर 11 पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैलाइड इज नॉट मोस्ट इजिली ऑक्सीडाइज्ड, मतलब जो है आराम से कौन जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाएगा। भाई साहब साइज जिसका बड़ा होगा, साइज जिसका बड़ा होगा, तो साइज सबसे बड़ा किसका होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जैसे जैसे ग्रुप में ऊपर से नीचे आते हैं क्या होता है, साइज बढ़ता है, तो सबसे बड़ा साइज होता है आयोडीन का, तो ये आयोडीन पर मारेगा, ठीक है। चलो भाई अगला देखो, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, पूछ रहा है द मोस्ट पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन द फ्लोइंग इज। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बार बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। यहाँ दे दिया है पहला में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, यहाँ H3BO3 दे दिया है, यहाँ H3PO3 दे दिया है, यहाँ भी H3PO4 दे दिया है। पूछ रहा है कि सबसे पावरफुल जो है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होगा, तो इसमें होता है H2SO4। कौन होता है H2SO4, इसको रट लेना, इसको देख लेना। अगला देखो रटने वाला चीज़ है, अगला है व्हाट इज रिड्यूसिंग एजेंट ऑफ द गिवन रिएक्शन। बोल रहा है कि जो ये रिएक्शन दिए हैं, इस रिएक्शन में जो है रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। यहाँ देखो दे दिया है कॉपर में 2 प्लस जिंक, ये आगे चल गया तो यहाँ हो गया कॉपर, और यहाँ क्या हुआ जिंक में 2+, यहाँ जिंक में क्या हो गया 2+। यहाँ क्या पूछा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग, यहाँ देखो यहाँ हो क्या रहा है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, अभी आप लोग को सिखाए थे ऑयल, OIL, ऑयल का मतलब हुआ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो यहाँ देखो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ जब जिंक जो है इस साइड में आया तो +2 चार्ज आ गया है, तो यहाँ इसका इलेक्ट्रॉन का हुआ लॉस, यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ, इसका मतलब ये है ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन ऑक्सीडाइज हो रहा है। जब ये खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है तो दूसरों को क्या कर रहा है रिड्यूस, मतलब ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जिंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा जिंक हो जाएगा। इस बात को याद रखना। आगे देखो भाई साहब अगला क्वेश्चन है शानदार है, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन K2Cr2O7। यहाँ पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम, क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है इन K2Cr2O7, इसमें क्या है। अभी क्या बोले कि जब भी ऑक्सीजन वाला कंपाउंड रहेगा तो ऑक्सीजन का पहले चार्ज गिन लो, तो ऑक्सीजन पर होता है -2 चार्ज और 7 गो, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, और पोटेशियम में कितना होता है, पोटेशियम का होता है 1 चार्ज, तो 14 में खा गया, 2 पोटेशियम में 2 खा गया, कितना बच गया 12। अब Cr पर पूछा, 12 में 2 क्रोमियम है तो 1 पर कितना आया 6, तो आंसर हो जाएगा +6, मतलब ऑप्शन ए, ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो भाई, पूछा है ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीज इन KMnO4, मैग्नीज का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा है KMnO4 में। अभी क्या बोले ऑक्सीजन का कंपाउंड है, ऑक्सीजन का चार्ज गिनो, तो एक ऑक्सीजन पर -2 चार्ज, 4 गो 4 दूनी कितना हो गया 8 ऑक्सीजन, 8 में देखो 8 में पोटेशियम पर होता है +1 चार्ज, तो एक न्यूट्रल कर लिया तो कितना बच गया +7, तो +7, 7 का है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, तो ये हो जाएगा।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, बड़ा शानदार है भाई साहब। इस तरह से स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है। पूछा है इन द रेडॉक्स रिएक्शन, पूछ रहा है कि रिडॉक्स रिएक्शन में यहाँ दिया है 4 टाइम अमोनिया प्लस ऑक्सीजन गैस, ये मिल गया NO, और यहाँ बना दिया 6 टाइम वाटर गैस। पूछ रहा है कि ऑक्सीडेशन ऑफ विच सबस्टांस टेक प्लेस। पूछ रहा है कि ये जो रिएक्शन दिया हुआ है अमोनिया में, जो ये रिएक्शन दिया हुआ है, अमोनिया दे दिया है, 4 टाइम अमोनिया गैस है, और यहाँ ऑक्सीजन भी गैस दिया हुआ है, यहाँ क्या बन गया NO बन गया और H2O बन गया। पूछ रहा है कि इसमें से किसका जो है पूछा है ऑक्सीडेशन ऑफ विच सबस्टांस टेक प्लेस, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। तो ऑक्सीजन कहाँ जुड़ रहा है, देखो NO, यानी यहाँ देखो NO, ऑक्सीजन का यहाँ जुड़ रहा है, मतलब यहाँ अमोनिया का हो रहा है ऑक्सीडेशन। किसका हो रहा है, अमोनिया का। डिटेल से आपने चैप्टर में पढ़ा होगा, अभी हम क्वेश्चन करवा दे रहे हैं। अगर आपने चैप्टर देखा होगा तो समझ में पूरा पूरा आ रहा होगा, और नहीं देखा है तो भाई साहब वन शॉट वीडियो जाके देख सकते हो। चलो अगला है यहाँ क्वेश्चन दिया है कि 3 टाइम मैग्नीशियम सॉलिड के रूप में दिया हुआ है प्लस N2 नाइट्रोजन गैस के रूप में दिया है, ये हीट किया बन गया M3N। पूछ रहा है कि ये कैसा रिएक्शन होगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, या फिर नन ऑफ दिस। देखो हो क्या रहा है, सपोज दैट ये देखो ये दोनों मिल के ये बना रहा है, तो ये दोनों मिल के क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है। ये दोनों मिल के एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, ये दोनों मिल जा रहा है एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहा है, कंबाइन हो रहा है। कंबाइन मतलब कम्बिनेशन। तो देखो कहीं ऑप्शन में दिया हुआ है क्या, डिकम्पोजिशन, देखो बी में दिया हुआ कम्बिनेशन रिएक्शन होगा। तो इस तरह का भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, स्टेटमेंट टाइप हो, याद रखना। जब दो मिल के सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, जैसे देखो A प्लस B मिल के क्या बना रहा है C, इस तरह का जो रिएक्शन होगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कम्बिनेशन रिएक्शन। याद रखना, देखो A प्लस B दोनों मिलके C बना रहा है, एक अलग नया प्रोडक्ट बना रहा है, तो बन गया क्या, कम्बिनेशन। अगला देखो 17 नंबर में पूछा है वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में है, इसको हीट किया तो टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के फॉर्म में। तो एक कैसा रिएक्शन हो रहा है, कम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, नन ऑफ दिस। तो भाई साहब देखो कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दो मिल के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाता है, और यहाँ क्या हो रहा है, एक सिंगल प्रोडक्ट से ये टूट जा रहा है अलग अलग प्रोडक्ट में, मतलब डीकम्पोजिशन। तो ये क्या हो रहा है, डीकम्पोजिशन, टूट रहा है, पोजीशन को गड़बड़ा दे रहा है, तो ये आपका होगा डीकम्पोजिशन रिएक्शन। याद रखना भाई साहब, याद रखना, जब एक सिंगल प्रोडक्ट अगर टूट जाए B प्लस C में तो इसका नाम होता है डीकम्पोजिशन। ठीक है, अगला देखो, अगला रिएक्शन पूछा है V2O5 वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, और यहाँ दिया है 5 टाइम कैल्शियम, और ये बना रहा है वेनेडियम प्लस कैल्शियम ऑक्साइड। यहाँ क्या हो रहा है, देखो अदला बदली हो गया। देखो यहाँ वेनेडियम, यहाँ क्या था, कैल्शियम अकेले था, लेकिन देखो यहाँ कैल्शियम के साथ ऑक्सीजन आ गया है और वेनेडियम इधर हो गया, मतलब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जगह बदल ले रहा है, जगह का अदला बदली कर लिया। तो ऐसा रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है, डिकम्पोजिशन में एक प्रोडक्ट टूट के अलग अलग बन जाता है, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, जगह का अदली बदली कर लेता है। आई होप आप लोग को जो ये 18 हम ऑब्जेक्टिव MCQ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए हैं, ये बार बार परीक्षा में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो भाई साहब ये सब क्वेश्चन को रट लो, पढ़ लो, और अगर आपको ठीक से समझ में नहीं आया होगा तो ऑन शॉट आप वीडियो देख सकते हो।